सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। रीडिफाइंड मीनिंग ऑफ योर लाइफ के डे 3 में खुश आमदीद। आज का दिन है सेल्फ अप्रूवल का डे। सेल्फ अप्रूवल का डे ये वो दिन है जिस दिन आप अप्रूव करेंगे कि यस यू हैव पोटेंशियल, यू हैव पावर एंड यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड। सबसे पहले तो ये समझिए कि आप अपने आप को सेल्फ अप्रूव क्यों नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं पे आपके थॉट पैटर्न्स एम्बेडेड हैं, कहीं ना कहीं पे वो थॉट पैटर्न्स प्रॉपरली तौर पर जमे हुए हैं, बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में कभी ऐसा सुना था कि शायद आप इस काबिल नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो शायद आपको किसी टीचर ने कह दिया, या आप किसी फ्रेंड के साथ अपनी तस्लील करवा चुके हैं, या किसी बड़े बहन भाई से, किसी भी तरह से सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग हैं जो आपको सिर्फ यही एहसास दिलाने पर जुटे हुए हैं कि ये यू आर नॉट वर्दी इनफ, आप वर्दी नहीं हो। मुझे बताएं, अगर तो मार्क्स आपके डिफाइन करें या आपकी स्टडीज डिफाइन करती तो क्या आइंस्टाइन साइंटिस्ट बनता? क्या थॉमस एडिसन जो है वो बल्ब बना पाता? अगर तो सिर्फ डिग्री ही और आपकी एकेडमिक्स ही मैटर करती? बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। एकेडमिक्स डेफिनेटली मैटर्स करती हैं, लेकिन सिर्फ एकेडमिक्स की बेस पे ये कहना कि आप शायद इतने इस काबिल नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ अचीव कर सकें, ये टोटली एक रॉन्ग आइडिया है। ये बिल्कुल फॉल्स आइडिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है। ये पता नहीं किसने गढ़ के दे दिया आइडिया, और ये एक टेबू किस्म का है, गलत किस्म का आइडिया, गलत और आम हो चुका है, जिसको अब डील करना बहुत जरूरी हो चुका हुआ है। आज का डे है सेल्फ अप्रूवल का डे। सबसे पहले तो आप ये समझें कि अपने आप की इज्जत क्यों करेंगे आप। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स है ना दुनिया के, जो सबसे पावरफुल और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स हैं, वो वाले वर्ड्स हैं जो आप अपने आप से खुद कहते हैं, सेल्फ टॉक। और आप अपनी नजर में कैसे हैं यही डिफाइन करता है कि आप दुनिया में जाकर किस तरह की वाइब्स क्रिएट करने वाले हैं, और क्या क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करने वाले हैं, और क्या कुछ अचीव करने वाले हैं। So before achieving anything, before moving towards your dreams, before pursuing towards your dream, you have to work on yourself. आपको अपने आप पे काम करना है और अपनी प्रेज करनी है, सेल्फ प्रेज। और आपको अपनी नजर में कैसा होना चाहिए, आज का दिन उसी के नाम है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आप एक सुपर हीरो हैं, आप एक सुपर पावर हैं। Why I am saying this? Because अल्लाह ताला ने आप जैसा सिर्फ एक ही इंसान पैदा किया है। ना आपसे पहले कोई आप जैसे इंसान पैदा हुआ है, ना आपके बाद कोई आप जैसे इंसान हुआ है। किस चीज पे यूनिक होने पे आप क्यों फख्र नहीं कह रहे? Why you are not proud of your uniqueness? आप अपनी यूनिकनेस पे प्राउड क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कह रहे? जब आपको पता है आप यूनिक है, जब आपको पता है आप स्पेशल क्रिएशन है, जब आपको पता है कि आप में जो पावर्स है, जो पोटेंशियल है, वो किसी और में नहीं है, तो why you are not respecting yourself? Start respecting yourself. Start approving yourself. You don't need anyone else. आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए। बिकॉज हर कोई आपको अपने नजरिए से देखेगा, अपनी सोच से देखेगा, अपनी मुताबिक जज करने की कोशिश करेगा। एंड यू आर नॉट लाइक देम। आप उनकी तरह नहीं है। यू आर क्वाइट डिफरेंट क्रिएचर। आप एक खुद में एक पूरी शख्सियत है, आपके अंदर पूरी कायनात मुज़मिर है। कोई दूसरे इंसान के पास इख्तियार नहीं कि वो आपको जज करे। किसी का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऊपर मुसल्लत नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर यूनिक क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर यूनिक क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आज के बाद लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करेंगे। आप सिर्फ उसी के जिम्मेदार हैं जो आप कहते हैं, जो आप सुनते हैं। आप उस चीज के जिम्मेदार नहीं है जो कोई शख्स आपके ऊपर इंपोज करता है या आपके बारे में कहता है। जो कोई शख्स आपके बारे में कहता है वो आपकी रियलिटी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ही डोंट नो यू। वो आपको नहीं जानता, वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं जानता। वो सिर्फ आपको उतना ही जानता है जितना आप उसके सामने एक्सपोज हैं। वो आपके हिडन टैलेंट्स को, आपके हिडन एबिलिटीज को, आपके हिडन पोटेंशियल्स को बिल्कुल नहीं जानता। सो डोंट लुक टुवर्ड्स योरसेल्फ विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखना बंद करें। स्टार्ट अप्रूविंग योरसेल्फ। एंड व्हाई वुड यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ? आपको पता है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो तमाम फरिश्तों को क्या कहा गया? फरिश्तों से कहा गया कि ये सुप्रीम क्रिएशन है, इसको सजदा करो। आप उन्हीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में शामिल हैं, आप उन्हीं की औलाद हैं। उनको सजदा किया गया था, उनको फरिश्तों पर मुअज़्ज़ज़ अफजल बनाया गया था, तो आपको भी फरिश्तों से अफजल बनाया गया है।
अगर तो आप फरिश्तों से अफजल हैं तो क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? वाई डोंट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? और उसके बाद अपनी इज्जत क्यों करें? अगर आपकी दुनिया की जो सुपर पावर होती है ना, जिस तरह आजकल अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के साथ आपका ताल्लुकात इस्तवार हो, तो क्या लोग आपकी इज्जत करेंगे? क्या आप अपने आप को बड़ा समझेंगे? क्या आप अपनी इज्जत करेंगे? यस, डेफिनेटली यू विल, बिकॉज आपकी पावर बहुत बड़ी है, आपकी अप्रोच बहुत बड़ी है। सो जो दुनिया का पैदा करने वाला है, जो दुनिया को पालने वाला है, जो दुनिया को रिस्क देने वाला है, वो 5 दफा आपको बुलाता है अपने पास। आप इतने खास हैं। जो इस दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, जो इस यूनिवर्स की सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, वो 5 दफा आपको अपने पास मुलाकात के लिए बुलाती है। सो आप इंपॉर्टेंट हैं तो वो आपको बुला रही है ना। आप इंपॉर्टेंट हैं तो आपका रब चाह रहा है कि आप अपने रब के हुजूर खड़े होकर दुआ करें, ताकि आपका रब उस दुआ को कबूल करे, बिकॉज यू हैव सम वर्थ। बट आपको इसका अंदाजा नहीं हो पा रहा। आज आपने उसी चीज का अंदाजा करना है। फरिश्तों ने जिनको सजदा किया था, आप उन्हीं की औलाद में से हैं। आपने अक्सर देखा होगा जिंदगी में कि आपको लगता होगा कि शायद ये काम आप नहीं कर पाए होंगे, आप ये काम नहीं कर पा रहे। उस चीज को परसू करने से पहले हो सकता है कोई स्पीच ऐसी हो सकता है कुछ लिखने का मटेरियल ऐसा हो सकता है किसी जगह पर आपने प्रेजेंटेशन देनी हो सकता है किसी एग्जाम में अपेयर होकर उसको क्लियर करना हो सकता है किसी जगह पर एडमिशन लेना हो। आपको लगता होगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बट जब आप उसकी तरफ गए और आपने वो आसानी से अचीव कर लिया, यू नो व्हाई? बिकॉज आप अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बाय सेइंग योरसेल्फ, कंटिन्यूसली अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं कुछ पहुंच नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि फलाने 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 के बेटे ने, फलाने ने मुझे कह दिया था कि तुम कहीं पहुंच नहीं पाते। दैट्स नॉट योर रियलिटी। समवन पॉइंट ऑफ व्यू कांट बी योर रियलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी रियलिटी नहीं बनता। योर रियलिटी इज व्हाट यू आर क्रिएटिंग योरसेल्फ। आपके पोटेंशियल्स आपके अलावा कोई और इंसान नहीं जान सकता। हर इंसान को जज किया जाता है दुनिया में, लेकिन बड़ा आदमी क्या होता है? बड़ा आदमी उस चीज से ऊपर उठ जाता है, उस पैराए से ऊपर उठ जाता है और ये डिसाइड कर लेता है कि नो, आई एम नॉट लाइक देम, आई एम नॉट लाइक दैट, जो मुझे ये डिफाइन कर रहे हैं। आई हैव माई ओन आइडेंटिटी, आई हैव माई ओन सेल्फ अप्रूवल। मेरी अपनी एक शनाख्त है, मेरे अंदर एक अपनी कायनात मुज़मिर है पूरी। मैं जिस तरह चाहूंगा कायनात को उस तरह चलाऊंगा। कोई और इंसान मेरी रियलिटी नहीं बना सकता। स्टार्ट सेइंग योरसेल्फ, स्टार्ट अप्रूविंग योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ। अपनी तनकीद मत कीजिए, अपने आप पे तनकीद मत कीजिए, बिकॉज यू हैव पावर्स। आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस पर यह घबराने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई गलतियों से पाक नहीं है। यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू फ्लाई हाई। आप ऊंचा तभी उड़ेंगे जब आप पहली दफा गिरेंगे। बच्चा तभी चलना सीखते हैं वो पहली दफा गिरते हैं। सो नेवर एवर थिंक ऑफ दिस कि आप अपने आप में सबसे बेस्ट नहीं है। यस यू आर बेस्ट। यस यू आर बेस्ट। Yes, you are best. I am repeating, you are best. Don't think of anything. Don't think of others' point of view. Don't think about others' point of view. किसी के point of view को सोचने की जरूरत नहीं है। आप वही हैं जो आपकी सोच आपको बना रही है। बड़ी मशहूर कोटेशन है कि आपकी जो होती है थॉट्स होते हैं वो आपके अल्फाज बनाते हैं, आपके अल्फाज आपके जो है बिलीव्स बनाते हैं, आपकी बिलीव्स आपकी रियलिटीज बनाती हैं, आपकी रियलिटीज आपकी हैबिट्स बनाती हैं और आपकी हैबिट्स आपकी दुनिया तख्लीक करती हैं। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ? प्रॉब्लम थॉट से स्टार्ट होती है। अगर थॉट्स अच्छे नहीं है ना तो अल्टीमेटली आपकी रियलिटी अच्छी नहीं होने वाली, आपके एक्शंस अच्छे नहीं होने वाले। और अगर आपके थॉट अच्छी है, यू आर अप्रूविंग योरसेल्फ, यू कैन कंकर एनीथिंग। दुनिया को फतह करने से पहले जरूरी है अपने आप को फतह किया जाए। किसी भी जगह पे कामयाब होने से पहले जरूरी है खुद को माना जाए। आप खुद को तो माने यार पहले, तभी तो दुनिया आपको मानेगी। दुनिया क्यों आपकी कदर करेगी जब आप खुद ही अपनी कदर नहीं कर रहे, जब आप खुद ही नहीं जान पा रहे कि आप में कितना पोटेंशियल है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। दुनिया की आज तक कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो ये बता सके कि इंसानी दिमाग कहां तक सोच सकता है, क्योंकि जहां तक इंसान को लगता है कि उसकी लिमिटेशन है, इंसान उससे भी आगे जाता है।
इंसान को लगता था कई दफा कि वो हवा में नहीं उड़ पाएगा, लेकिन वो हवा में उड़ा। लगता था कि वो समुद्र की गहराइयों में जाकर समुद्र के खजानों को नहीं निकाल पाएगा, लेकिन उसने निकाले। लगता था कि वो स्पेस में नहीं जा पाएगा, लेकिन वो गया। लगता था कि चांद पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो पहुंचा। व्हाई? बिकॉज यू आर लिमिटलेस। स्टार्ट अप्रूविंग योरसेल्फ। जब आपको लगे कि नहीं ये मेरी लिमिट्स है, जस्ट से टू योरसेल्फ यस यू कैन डू इट एंड योर लिमिट्स आर फार बियॉन्ड देन दिस पॉइंट। आपकी लिमिट्स इस पॉइंट से बहुत आगे हैं। सो योर थर्ड डे इज गोइंग टू बी योर अप्रूवल डे। यू आर गोइंग टू अप्रूव योर सेल्फ। अप्रूव योर सेल्फ के लिए आप मेडिटेशन करें, आप एफर्मेशन करें। एफर्मेशन में आपको एक बताता हूं, आप वो लाजमी ट्राई कीजिएगा। जस्ट क्लोज योर आईज एंड से टू योर सेल्फ, क्लोज योर आईज। अपने आप से कहिए कि अल्लाह ताला ने ना मुझसे पहले मेरे जैसा कोई इंसान पैदा किया है, ना मेरे बाद कोई मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में आने वाला है। जो पावर्स मुझे, जो थॉट्स मुझे अता किए गए हैं, वो किसी और इंसान के पास नहीं है। मैं किसी से कमतर नहीं हूं। आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और मैं जो चाहूं मैं वो अचीव कर सकता हूं। इस एफर्मेशन को लिख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, तब तक इसको रिपीट कीजिए जब तक आप अपने आप को अप्रूव करना ना स्टार्ट कर दें। लेकिन यहां पर मैं एक और पॉइंट को भी क्लियर करना चाहूंगा कि सेल्फ अप्रूवल का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों को कमतर देखना शुरू कर दें। सेल्फ अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को उसी जगह पर रहते हुए दूसरों से कम मत समझिए, दूसरों से अबतर भी ना समझिए, दूसरों से बड़ा भी ना समझिए। क्यों? क्योंकि वो भी उसी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। वो भी वही है जिनको मलाइका ने सजदा किया था। ठीक है? सो वी ऑल आर सुप्रीम पावर्स। हम सब सुप्रीम क्रिएशंस हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको मुख्तलिफ ज़हन अता किए हैं, मुख्तलिफ सोच अता की है। स्टार्ट अप्रूविंग योरसेल्फ। उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद अपने आप को अप्रूव करना शुरू कर देंगे और आज का दिन आपका बहुत बेस्ट होने वाला है, बिकॉज यू हैव बिलीव इन योर एबिलिटीज। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और उनको तरगीब दिलाएं कि वो भी ये कोर्स ले सके अगर आपको ये फायदेमंद लग रहा है। और अगर अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो नीचे मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिर की तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन। खुदा निगहबान।